तो कल आखिरी दिन है 5 आईपीओ में अप्लाई करने का। शाम 5 बजे के आसपास आप अप्लाई कर सकते हो। और कल काफ़ी सारे आईपीओ में अप्लाई करेंगे तो मैंडेट का प्रॉब्लम आएगा, तो उसको थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा। 10 बजे के बाद से जैसे मैंडेट आना स्टार्ट होगा, आप पहले मैंडेट मँगा के रख लीजिए। भले ही 2 ढाई बजे के आसपास आप उसको अप्रूव करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन मैंडेट पहले मँगा के रख लीजिए। ये तो चीज़ हो गई पहली। दूसरी चीज़ है कि अप्लाई किस आईपीओ में करना है, क्योंकि 5 आईपीओ कल क्लोज़ होंगे और उसके बाद 24 तारीख को 3 आईपीओ क्लोज़, टोटल 8 आईपीओ है। तो अप्लाई किसमें करना है, सबसे बड़ी चीज़ ये है, क्योंकि फंड तो लिमिटेड है। काफ़ी सारे रिटेल ऐसे भी हैं जिनके पास 2 लॉट ही अप्लाई करने के फंड है। काफ़ी सारे लोग 1.5 लाख, 2 लाख, 10 लाख के साथ भी बैठे हुए हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट शेयर करते हो 16-16 डीमैट अकाउंट से अप्लाई करने का व्हाट्सएप ग्रुप में, तो दिखता है कि काफ़ी सारे ऐसे भी लोग हैं जो सिर्फ़ 10 लाख, 12 लाख लगा के आईपीओ में ही अप्लाई करते हैं, तो वो सही चीज़ है। अब सबसे बड़ी चीज़ है कि अप्लाई किस आईपीओ में करना है, सबसे बड़ा दिक्कत अभी के टाइम पे यही है। तो यूट्यूब पे तो है कि अलॉटमेंट के चांसेस 100% मिलने वाले हैं। कल मैं एक वीडियो ऐसे ही देख रहा था, वहाँ पे अलॉटमेंट 100% मिल रहे थे। तो भाई 100% अलॉटमेंट कैसे मिल सकता है? किसी भी आईपीओ में अगर वो ओवर सब्सक्राइब हो जाता है तो 100% अलॉटमेंट के चांसेस रहते ही नहीं है। हाँ, अगर आपका लक सही रहा तो आप 1 लॉट लगाओ, आपको अलॉटमेंट मिल जाएगा लक फैक्टर पे ऊपर, क्योंकि लॉटरी बेस पे अलॉटमेंट मिलता है। अब डैम कैपिटल में 9 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है दूसरे दिन में, और ये डबल हो सक जाएगा कल। जब ये आईपीओ क्लोज़ होगा तब तक डबल हो जाएगा, तो 100% के चांसेस कैंसल। ममता मैसनरी में वैसे ही 56 53 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है, तो इसके भी अलॉट 100% के चांसेस कैंसल ही हैं। और सबसे ये 5 या 10% के आसपास का जीएमपी है, सनातन टेक्सटाइल। इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम इतने कम हैं, फिर भी 2.32 टाइम सब्सक्राइब है, तो इसमें भी 100% के अलॉटमेंट के चांसेस नहीं है। ट्रांसलेट में वही है, 7 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है और कल हम डबल पकड़ सकते हैं, रेशियो डबल से भी ऊपर जा सकता है, तो इसमें भी चांसेस कैंसल ही है। तो 100% चांसेस के तो नहीं है चांस कि आपको 100% अलॉटमेंट मिल ही जाएगा। हम कुछ चांसेस इंक्रीज़ कर सकते हैं, अपने एफर्ट लगा सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं कि और थोड़ा-सा दिमाग लगा सकते हैं कि हमें जाना किस एंगल में है। अब मान लीजिए कि एक आदमी है, वो अप्लाई कर रहा है, उसके पास कुछ तो 45,000 रुपए हैं। सिंपल सा लॉजिक मैं बताऊँ, उसने क्या किया, 1 लॉट लगा दिया डैम कैपिटल, 1 लॉट लगा दिया ममता मैसनरी और 1 लॉट लगा दिया यहाँ पे ट्रांसलेट लाइटिंग में, ठीक है। अब आप बताओ उसके अलॉटमेंट के चांसेस कितने हो गए? इन केस 10 टाइम सब्सक्राइब होता है तो टे अगर 9 में से एप्लीकेशन अप्रूव होता है तो वहाँ पे हर 9 बंदे में से 1 बंदे को अलॉटमेंट मिलेगा। एक एग्जांपल की तरफ से बात कर रहा हूँ। तो उसके गए हैं 1 एप्लीकेशन, तो उसके अलॉटमेंट के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम रहेंगे। लेकिन एक बंदा है, उसको ये लगता है कि चलो ठीक है, मुझे तो लिस्टिंग इन कम चाहिए, लेकिन मैं 3 आईपीओ को नहीं टारगेट करता हूँ। मेरे पास 45,000 रुपए हैं और मैं क्या करता हूँ, मेरे फैमिली मेंबर में मेरे भाई का, मेरा और मेरे मम्मी का या फिर पापा का 3 डीमैट अकाउंट है। मैं एक काम करता हूँ, तीनों डीमैट अकाउंट में डैम कैपिटल से ही अप्लाई करता हूँ। तो अब डैम कैपिटल में जहाँ पे 1 एप्लीकेशन जाने वाले थे आपके, वहाँ पे आपके चले गए 3 एप्लीकेशन। अब यहाँ पे हो गए आपके चांसेस थोड़े से इंक्रीज़, कि अलॉटमेंट के चांसेस थोड़े इंक्रीज़ हो गए कि अलॉटमेंट मिल सकता है। तो इस तरीके से अगर आपको अलॉटमेंट के चांसेस इंक्रीज़ करने हैं तो 3 अगर 3 आईपीओ में आप अप्लाई करो तो उसके बजाय आप किसी एक आईपीओ को ही टारगेट करो और उसमें ही जितने भी आपके पास डीमैट अकाउंट है, हाँ, उसके जैसे कि अगर आपके पास 60,000 रुपए हैं, तो 3 और है 3 ही डीमैट अकाउंट, तो फिर आप क्या करो, 3 लॉट अप्लाई करो डैम कैपिटल में और 1 लॉट ट्रांसरेल में या किसी में भी अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि आपके पास 3 डीमैट अकाउंट है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं अपने फ्रेंड से भी अप्लाई करा सकता हूँ, तो फिर थर्ड पार्टी एप्लीकेशन भी यूज़ कर सकते हो, जो हम नॉर्मली करते हैं। थर्ड पार्टी एप्लीकेशन भी अप्रूव हो रहे हैं अभी के टाइम पे, मैं आपको बता देता हूँ। हर कोई ये नहीं बताता है कि थर्ड पार्टी एप्लीकेशन अप्रूव हो रहे हैं, लेकिन हो रहे हैं। बहुत कम चांसेस है, लेकिन हो रहे हैं अप्रूव अभी भी। तो ये चीज़ हो गई। अब अप्लाई किसमें करना है, सबसे बड़ी चीज़ ये है, तो एग्ज़ाम्पल तो आपको बता दिए, तो आपको क्लियर होगा कि किसी एक आईपीओ को टारगेट करना है। तो सबसे पहली चीज़ कि ममता को आप छोड़ दीजिए। अगर आपके पास ज़्यादा फंड है, रिस्क लेना चाहते हैं कि नहीं मिले अलॉटमेंट तो भी चलेगा, फिर आप इसमें जाइए, कोई दिक्कत नहीं। 107% के आसपास का जीएमपी है, ये सोच के काफ़ी सारे रिटेलर इसमें ही अप्लाई करने वाले हैं और ऑलरेडी 53 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है ये। तो वैसे भी मिलने के चांसेस है नहीं, तो फंड ब्लॉक करने से कोई मतलब नहीं है। वो फंड आपका बचा रहेगा, तो सेनोरेस फार्मास्यूटिकल में आप अप्लाई कर सकते हो, जिसका ग्रे मार्केट प्रीमियम 61% के आसपास है अभी के टाइम पे। मैं क्या करने वाला हूँ, ये आपको मैं बताता हूँ, मेरी स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है। उसके बाद आप कमेंट करके बताना कि आपने कौन से आईपीओ में अप्लाई किया हो। सबसे पहली चीज़ मैं क्या करूँगा, कल
अभी तो मैं 50% अप्लाई कर चुका हूँ। डैम कैपिटल और ट्रांसलेट लाइटिंग में अभी मैं 9 डीमेट अकाउंट से दोनों में अप्लाई किया हूँ। मतलब कि 9 दूना 18 लॉट मैं अभी के टाइम पे लगा चुका हूँ। बाकी के फंड अभी मैं रखा हूँ और कल मैं सुबह मैंडेट मंगा लूँगा। मैंडेट मंगा के उठने के बाद वेट करूँगा कि क्यूआईबी कहाँ शिफ्ट हो रहे हैं, सबसे ज़्यादा सब्सक्रिप्शन क्यूआईबी कौन से सेक्टर में कर रहे हैं। हो सकता है सनातन टेक्सटाइल में आ जाए, जहाँ पे अनएक्सपेक्टेड था, जैसे कि साइन लाइफ साइंस पे ग्रे मार्केट प्रीमियम 3.7% के आसपास था। लिस्टिंग के टाइम पे अपर सर्किट लगता है और 38 परसेंट के आसपास का हमें लिस्टिंग गेन दिया था। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि थोड़ा-सा वेट भी कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास अभी बहुत सारे ऑप्शन हैं। अगर मैं पूरी फ़ोर्स के साथ डैम कैपिटल में अप्लाई करता हूँ और उतने से ट्रांसरेल में अप्लाई करता हूँ, फिर भी अगर मेरे पास फंड बचता है तो ऑप्शन बहुत हैं। अगर मैं उसके बाद के अभी अच्छे सब्सक्रिप्शन जो बचे हुए आईपीओ हैं उसमें लगाते हैं तो फिर हम उधर शिफ्ट होंगे कुछ फंड के साथ। नहीं तो पूरा का पूरा फंड हम अप्लाई करेंगे सेनोरेस में। ऐसा तो नहीं कि आईपीओ खत्म ही हुआ है, इसके बाद भी अभी बहुत सारे आईपीओ आने हैं, तब तक कोई दिक्कत नहीं, फंड हमारे अनब्लॉक हो जाएँगे। क्योंकि आप सबके एक ही कन्फ्यूजन था कि भाई मैं अप्लाई करना चाहता हूँ आईपीओ में या फिर मैं कर दिया हूँ। लेकिन मुझे लिस्टिंग गेन कम मिले चलेगा, लेकिन अलॉटमेंट के चांसेस मुझे थोड़े से बेहतर चाहिए। तो बेहतर अलॉटमेंट के चांसेस तभी होगा कि अगर आपके पास लिमिटेड फंड है, तो आप किसी एक आईपीओ को ही टारगेट करो मल्टीपल डीमैट अकाउंट के साथ। जितना उसको टारगेट आप कर सकते हो, चाहे वो 4 लॉट हो सकता है, चाहे 5 लॉट हो सकता है, चाहे 10 लॉट हो सकते हैं। अब 10 लॉट बोलने के मतलब ये नहीं कि अपने ही डीमैट अकाउंट से 10 लॉट अप्लाई कर दो। 10 डिफरेंट डीमैट अकाउंट, डिफरेंट इन द सेंस कि मम्मी का, पापा का, भाई का, फ्रेंड का, आपका, ऐसे करके डीमैट अकाउंट चाहिए। तो इस तरीके से जहाँ पे 1 लॉट आपका जा रहा था, वहाँ पे आपका 10 लॉट जाएगा, तो जहाँ पे मिलने के चांसेस थोड़े से बेहतर हो जाएँगे। क्योंकि ये जो आईपीओ मैं बता रहा हूँ, कल के दिन में 14, 15 या 17 टाइम आराम से सब्सक्राइब हो जाएँगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। रिटेल में और अभी के टाइम पे जो आईपीओ मार्केट है, वहाँ पे कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, बहुत ज़्यादा। पहले जो सब्सक्रिप्शन आते थे, 1 लाख भी एप्लीकेशन क्रॉस नहीं होते थे। अब तो 2 लाख एप्लीकेशन भी क्रॉस होने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और पहले ईज़ी अलॉटमेंट मिल भी जाता था। रिटेल 5 टाइम 6 टाइम ही सब्सक्राइब होता था, जहाँ पे अलॉटमेंट मिल जाता था। इससे पहले तो इतना चांस नहीं था, लेकिन जैसे-जैसे लोग देख रहे हैं कि लिस्टिंग गेन मिल रहा है, अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, आईपीओ मार्केट में काफ़ी सारे यूट्यूबर्स वीडियो भी बनाना स्टार्ट कर दिए हैं। तो एक-दूसरे का प्रॉफिट देख के आप अप्लाई, अभी ऐसा है कि मैं यार किसी फ्रेंड का डीमैट अकाउंट में बोलूँ कि दोस्त मैं आपके डीमैट अकाउंट में अप्लाई कर रहा हूँ आईपीओ, अगर अलॉटमेंट मिलता है, मुझे प्रॉफिट होगा तो दे देना। अगले दिन से वो क्या हुआ, अगर मिल गया और पैसे आए तो उसको लगता है कि ठीक है, ये तो अच्छा है, मेरे पास भी 15,000 है, अब कल से मैं अप्लाई करना चालू कर देता हूँ। तो ये तरीका अगर किसी के साथ आप अप्लाई भी करो तो अगले दिन से वो खुद अप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ऐसे कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा बढ़ने स्टार्ट हो गए हैं। तो यही चीज़ थी, अगर आपको अप्लाई करना है तो डिफरेंट डिफरेंट डीमैट अकाउंट के साथ किसी एक आईपीओ को ही टारगेट करना। अगेन मैं यही चीज़ बोल रहा हूँ। बाकी मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।